हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8 का चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। एक्सरसाइज है 2.4। क्वेश्चन 6 से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में समझा दिए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। There is a narrow rectangular plot reserved for a school in Maholi village. The length and breadth of the plot are in the ratio 11:4. At the rate of 100 rupees per meter, it will cost the village panchayat at rupees 75,000 to fence the plot. What are the dimensions of the plot? अब plot कैसा है? वो है rectangular. ये rectangular इस टाइप का plot है। अब fencing करनी है तो क्या पता होना चाहिए? पेरीमीटर पता होना चाहिए। 11:4 का रेशो दिया है लेंथ और ब्रेड्थ का। लेट द लेंथ, अब मान लेंगे हम, लेट द लेंथ इक्वल टू 11x, ये 11x मान लेते हैं। देन ब्रेड्थ इक्वल टू क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 4x। जैसे ये 4x हो गई। अब पेरीमीटर का जो फॉर्मूला है रेक्टेंगल का वो क्या है? वो है पेरीमीटर इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब हम x की लैंग्वेज में वैल्यू पुट करेंगे तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या आ गया? 2 लेंथ की जगह लिखेंगे 11x और ब्रेड्थ की जगह पे लिखेंगे 4x। इसको सॉल्व किया है तो 2 इंटू ये हो गए 15x। अब 15x जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो पेरीमीटर आ गया है 30x। ठीक है। अब ये दिया है कि 100 रुपीज़ पर मीटर के रेट से फेंसिंग जो हुई है उसमें टोटल मनी जो स्पेंड किया है 75,000। अब अगर हम देखें कि इन रुपीज़ 100 फेंसिंग हो रही है, क्या हो रही है? इन रुपीज़ 100 फेंसिंग कितनी हो रही है? फेंसिंग 1 मीटर। देन इन रुपीज 1 फेंसिंग कितनी होगी? लेंथ ऑफ फेंसिंग होगी 1/100। बट टोटल मनी तो स्पेंड हुआ 75,000। तो इन रुपीज 75,000 डेफिनेटली ज़्यादा फेंसिंग होगी। तो जो फेंसिंग होगी वो होगी आपकी 1/100 इंटू 75,000। अब हम क्या करेंगे? 20 से 20 कैंसिल हुआ तो इक्वल क्या आ गया? 750 मीटर। अब इतने मीटर फेंसिंग हुई है तो फेंसिंग तो पूरे पेरीमीटर के बराबर हुई है और टोटल इसमें पता चल गया कितने मीटर हुई है। इसका मतलब है हमारा पेरीमीटर क्या है? 750 मीटर। इसका मतलब है कि पेरीमीटर हमारा यहाँ क्या आया? 30x। तो पेरीमीटर इक्वल टू 750 मीटर। तो P की वैल्यू तो यहाँ पे आई है 30x, तो हम लिख सकते हैं 30x इक्वल टू 750। तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो आ गया 750/30। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 3 से आपने इसको कैंसिल किया तो ये आ गया आपका 25 मीटर। तो x की वैल्यू आ गई है आपकी 25 मीटर। अब हमें लेंथ और ब्रेड्थ पता करनी है। लेंथ कितनी होगी? लेंथ थी हमारी 11x। तो x की वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो 11 इंटू 25 कितना आ गया? 11 इंटू 25 हो गया है आपका 275 मीटर्स। अब ब्रेड्थ निकालते हैं तो ब्रेड्थ की वैल्यू है 4x। वैल्यू पुट किया x की तो 4 इंटू 25। ब्रेड्थ कितनी हो गई आपकी? ब्रेड्थ हो गई है 100 मीटर। तो ये हमने निकले, ये हमारा निकल गया है। लेंथ है 275 मीटर, लेंथ है 275 मीटर और ब्रेड्थ है 100 मीटर। क्वेश्चन 7 देखते हैं। हसन buys 2 kinds of cloth materials for school uniforms. Shirt material that cost him ₹50 per meter. तो CP of शर्ट मटेरियल
कितनी है? ₹50, ठीक है। एंड ट्राउजर मटेरियल दैट कॉस्ट है, और CP ऑफ ट्राउजर मटेरियल ये दी है इसमें ₹90 पर मीटर, ठीक है। ₹90 पर मीटर, 1 मीटर की कॉस्ट दी है। फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर ऑफ द ट्राउजर मटेरियल। मतलब शर्ट और ट्राउजर का जो रेशो है, जैसे अगर शर्ट के लिए 3 मीटर कपड़ा खरीदा है उसने, तो ट्राउजर के लिए वो 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। तो ये 3:2 का रेशो है उनका, शर्ट और ट्राउजर का। अब हम देखेंगे कि ही सेल्स द मटेरियल। अब एसपी जो है 12%, ही सेल्स द मटेरियल एट ₹12% एंड 10% प्रॉफिट ले रहा है वो 10% और 12% का। हिज टोटल सेल, मतलब कि शर्ट का पहले दिया है तो शर्ट पे ले रहा है वो 12% का प्रॉफिट। तो एसपी ऑफ शर्ट मटेरियल अगर हम निकालेंगे तो भाई कितना प्रॉफिट ले रहा है? 12%। मतलब कि 100 + 12, अगर 100 का होता तो ₹12 ज़्यादा करता, मतलब 112% के रेट पर वो बेचने वाला है। तो 112% के लिए अपॉन 100 लिखना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो 112% ऑफ कॉस्ट कितनी है? ₹50। तो ये क्या निकलेगा इसका? एसपी शर्ट का, ठीक है। इसको हम निकालेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 5 से इसको किया तो ये 2 आ गया, और 2 से इसको किया तो 2 5 जा 10, 2 6 जा, मतलब ₹56 के रेट पर वो बेचेगा। जो उसने ₹50 में खरीदा 1 मीटर कपड़ा, वो ₹56 में वो बेचेगा। अब हम निकालेंगे एसपी ऑफ ट्राउजर मटेरियल। एसपी ऑफ ट्राउजर मटेरियल। अब इसमें क्या कर रहा है वो? 10% का प्रॉफिट लेगा। तो 10% मतलब 100 + 10, तो ये कितना हो गया? रेट रखेगा वो 110%। तो अब अगर उसका 110% ऑफ उसका CP है ₹90, तो 90 का निकालना है आपको, ठीक है। अब ये 0 से 1 0 ये कटी, 1 0 से ये 0 कटी, बचा क्या? ₹99। मतलब 1 मीटर कपड़ा वो ट्राउजर का ₹90 में खरीदेगा, लेकिन बेचेगा उसको ₹99 में। अब दिया हुआ है हिज टोटल सेल इज ₹36,600। तो कितना ट्राउजर मटेरियल उसने परचेज किया है ये देखना है आपको, ठीक है। अब हम रेशो हमको पता है शर्ट और ट्राउजर का 3:2, ठीक है। और रेट भी हमको पता चल गया कि किस रेट पर वो बेचने वाला है, एसपी हमने निकाल लिया है। तो अब जो इक्वेशन हम फ्रेम करेंगे वो क्या बनाएंगे कि शर्ट जो है 3x रखेंगे, x लगा लेंगे। लेट द शर्ट जो है उसने कितनी परचेज की हमें नहीं पता है, तो हम लिख लेते हैं 3x रेशो 2x मान। अब जो है शर्ट जो है 3x है, तो 3x में आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? जो एसपी जिस रेट पर वो बेचने वाला है, 56 में बेचने वाला है, तो इसको 56, ठीक है। अब ट्राउजर वाला देखते हैं। ट्राउजर है 2x, अब 2x को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 99, क्योंकि इसका एसपी जो है ₹99 है। और टोटल जो उसका सेल हो गया है, टोटल उसको जितना उसने बेचा है कितने रुपए का, वो है 36,600। तो ये हमारी इक्वेशन फ्रेम होगी, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे इसको। 3x को आप 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 168x प्लस, अब 99 को 2 से किया आपने तो ये आ गया 198x इक्वल टू आ गया है 36,600। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड किया आपने, ये आ गया 366x इक्वल टू 36,600।
अब x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 366 को उधर लेके जाएंगे, तो 366 ये कैंसिल हुए इक्वल टू 100। x की वैल्यू आ गई आपकी 100। अब उसने कितना ट्राउज़र का मटेरियल परचेज़ किया है, कितना शर्ट का मटेरियल परचेज़ किया है। शर्ट है 3x और ट्राउज़र है 2x, तो शर्ट और ट्राउज़र का रेशो है 3:2। तो अब 3x और 2x की वैल्यू निकालते हैं। तो पहले शर्ट का उसने कितना परचेज़ किया, शर्ट परचेज़ किया उसने 3x, तो इक्वल टू 3 इंटू 100 इक्वल टू 300 मीटर। 300 मीटर उसने परचेज किया शर्ट का। अब ट्राउज़र का कितना परचेज किया, ट्राउज़र का अगर निकालेंगे तो ये है 2x, इसकी वैल्यू निकाली तो 2 इंटू 100 इक्वल टू 200 मीटर। क्वेश्चन 8 देखते हैं। Half of a herd of deer are grazing in the field and 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deer in the herd. Let the total number of deer, ये मान लेते हैं हम x। अब उसके बाद क्या है कि हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग, मतलब x का हाफ, तो हाफ ऑफ x ये क्या कर रहा है, ये है ग्रेजिंग कर रहा है, पास में चल रहा है, ठीक है। एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, अभी हाफ ये कर रहा है तो बाकी कितना बचा, x में से अगर आपने हाफ माना निकाल दिया, x में से अगर आपने हाफ निकाल दिया तो वो रिमेनिंग बचा, तो रिमेनिंग भी कितना बच रहा है, x/2, हाफ ही बच रहा है। हाफ अगर ग्रेजिंग कर रहा है तो हाफ बचा। अब इस हाफ का मतलब 3/4, क्या लिखा है, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, तो 3/4 ऑफ x/2, ये क्या कर रहा है भाई, ये प्लेइंग, ये कर रहा है प्लेइंग, खेल रहा है, ठीक है। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर, बाकी जो बच्चे हैं वो कितने हैं, बाकी जो है ड्रिंकिंग वाटर 9 क्या कर रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर। अब हमें इक्वेशन फ्रेम करनी है। इक्वेशन अगर फ्रेम करेंगे तो क्या होगा, ये ग्रेजिंग वाले, प्लेइंग वाले और ड्रिंकिंग वाले सारे मिला के किसके इक्वल आने चाहिए, x के इक्वल, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ हमने डियर माने हैं x, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये लिखते हैं ग्रेजिंग वाले, हाफ ऑफ x का मतलब हो गया x/2, तो ये ग्रेजिंग वाले अपने ऐड किए x/2, ये ग्रेजिंग वाले इसमें ऐड किए कौन से वाले भाई, 3/4 ऑफ x/2, तो इसको हम लिख लेते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं अभी 3/4 ऑफ x/2, और बाकी के कितने हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं वाटर, उनको भी ऐड करना पड़ेगा, और ये सारे मिल के हो जाने हैं x, क्योंकि हमने टोटल नंबर ऑफ डियर मान रखा है x। अब इसको ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये पहले लिखा x/2 प्लस कुछ कटेगा नहीं, तो 3 के साथ x मल्टीप्लाई हुआ 3x, और 4 के साथ 2 हुआ तो 8 प्लस 9 इक्वल टू x। अब क्या करते हैं, हम 9 को उधर ले जाते हैं और x को हम इधर लेके आ जाते हैं, तो ये हो गए आपके x/2 प्लस 3x/8, x को इधर लेके आएंगे तो ये हो गया x माइनस का 1, और 9 को इधर शिफ्ट किया तो ये भी हो गया माइनस का 9, ठीक है। अब इसका एलसीएम देखेंगे तो एलसीएम कितना आ गया, 8 एलसीएम आ गया। अब 2 के साथ किया तो ये आ गया यहाँ पे आपका 4x, यहाँ पे 8 है तो ये 3x ही रहेगा,
और यहाँ पर 1 से डिवाइड हुआ 8 आया, 8x हो गया इक्वल टू -9। अब सारे x को ऐड कर लेते हैं, 4x और 3x ऐड हो गया तो ये हो गया 7x -8x अपॉन 8 इक्वल टू -9। अब माइनस वाला ज़्यादा है तो -1x बचेगा इक्वल टू -9 और 8 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो -x इक्वल टू -72 आया, है ना। और ये माइनस का साइन इस माइनस से कैंसिल हो सकता है क्योंकि दोनों साइड माइनस का साइन है। तो x की वैल्यू क्या आ गई है, वो आ गई है 72। मतलब टोटल नंबर ऑफ डियर क्या है, टोटल नंबर ऑफ डियर इन हर्ड इक्वल टू 70। क्वेश्चन 9 देखते हैं। ग्रैंडफादर इज 10 times older than the granddaughter. He is also 54 years older than her. Find their present ages. Now let the present age of granddaughter. ग्रैंडडॉटर की हम मानते हैं x। देन द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर कितनी होगी, वो होगी 10 टाइम्स है तो ये हो गई 10x। अब इसके बाद दिया है ही इज ऑल्सो 54 years older than her। ये जो ग्रैंडफादर हैं वो इससे 54 years ज़्यादा हैं। मतलब कि ग्रैंडफादर की एज में से अगर ग्रैंडडॉटर की एज को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 54 आएगा। तो इक्वेशन तो हमारी आसानी से बन सकती है। हम लिख सकते हैं 10x में से अगर इसकी प्रेजेंट एज को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 54, क्योंकि वो उससे 54 years बड़े हैं। अब सॉल्व कर सकते हो, ये आ गया आपका 9x इक्वल टू 54। तो x की वैल्यू क्या आ गई है, 54 अपॉन 9 इक्वल टू 6 years। तो भाई ग्रैंडडॉटर की जो एज है वो क्या आई है, 6 years। अब ग्रैंडफादर की देखते हैं, ग्रैंडफादर की एज क्या होगी, ग्रैंडफादर प्रेजेंट एज कितनी दी है, 10x। मतलब x की वैल्यू पुट करोगे 10 इंटू 6 इक्वल टू 60 years। तो ग्रैंड फादर की एज आ गई है 60 years और ग्रैंड डॉटर की एज है 6 years। क्वेश्चन 10 देखते हैं। अमन्स एज इज 3 times his son's age. 10 years ago he was 5 times his son's age. अब तो सन की एज x मान लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन, सन मानते हैं x। देन अमन की क्या होगी, देन अमन्स प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी भाई, क्या दिया है, अमन्स एज इज 3 times। 3 times है मतलब कि 3x हो गई। अब दिया है आफ्टर 10 years अगो, अगो मतलब पहले, 10 साल पहले क्या था, वो 5 times था। मतलब जो अमन है वो अपने सन की एज से 5 टाइम था। ये है सन की एज x, ये है फादर की एज 3x। अमन है, फादर का नाम है अमन। अब 10 years अगो मतलब कि दोनों की एज में से आपको 10 माइनस करने हैं। ये 10 माइनस कर, तो ये फादर की एज है और ये सन की एज है। तो प्रेजेंट में तो ये क्या है, इसके 3 टाइम्स है, लेकिन 10 years अगो ये क्या थे, 5 टाइम्स।
तो हमने तो -10 कर दिया, तो 10 ईयर्स एगो की बात हो गई है। तो ये 5 टाइम्स है, मतलब ये वाला अमाउंट जो है वो 5 टाइम्स है। अब इसके इक्वल अगर हमें करना है तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो ये सन की एज है और ये फादर की एज है। अब ये इक्वेशन हमारी फ्रेम हो गई। अब इसको हमको सॉल्व करना है। 5 से मल्टीप्लाई किया, दोनों को करना है, x को भी और 10 को भी। तो 5x माइनस 50 इक्वल टू 3x माइनस 10। x को इधर लेके आते हैं, 5x माइनस के हो जाएंगे 3x इक्वल टू -10, और ये जाएंगे तो ये होंगे +50, पॉजिटिव हो जाएंगे ये। अब यहाँ बचे आपके 2x और यहाँ आपके बच्चे हैं पॉजिटिव 40। तो x की वैल्यू आ गई है 40/2, मतलब कि 20 किसकी एज मानी है हमने? सन की। तो 20 ईयर्स जो है वो सन की एज है। प्रेजेंट एज ऑफ सन, ये आ गई आपकी 20 ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ अमन, अमन जो फादर है उनकी एज क्या होगी? उनकी थी 3x प्रेजेंट एज। तो 3x इक्वल टू क्या हुआ? 3 × 20 इक्वल टू 60 ईयर्स।